जय हिंद दोस्तों। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम कभी न कभी कंप्यूटर को चलाते हैं या फिर मोबाइल को चलाते हैं या मोबाइल में कोई मैसेज या चैटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे तमाम जानकारियाँ हम आगे चल के करते हैं। तो कभी आपके मन में कभी आपने इस पर ध्यान दिया या कभी आपने इस पर बात की कि हाँ, यह सब होता कैसे है? आज एजुकेशन के मामले में कंप्यूटर बहुत ही आगे जा रहा है और हर जगह इसका यूज़ हो रहा है, चाहे हम मनोरंजन करें या कोई वीडियो गेम खेलें या फिर हमने कभी इस बात पर चर्चा की कि एक केबल से दूसरे केबल को जोड़ने में कंप्यूटर में जो चिप लगाते हैं या फिर ओटीजी कनेक्ट करते हैं या फिर अपने टच स्क्रीन पर हाथ फेरते हैं, वह सब इतना सिंपल, इतना स्मूथ कैसे हुआ है? तो क्या पहले से ही यह सब निश्चित था कि किसी आदमी ने पहले ही एक अचानक आया और बनाकर चला गया? तो ऐसा कुछ नहीं है। यह सब होने में कई साल लगे हैं, कई सालों का वर्ष लगा है। जो अभी स्क्रीन पर चल रहा है, यह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, जिसे हम वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर कहते हैं। तो आज इसी सब बातों पर चर्चा करेंगे हम कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कब थीं, कब से कब तक थीं, कंप्यूटर की जनरेशन क्या थी, कंप्यूटर बनते कैसे थे, पहला कंप्यूटर कैसा था, इसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो हम देख रहे हैं, वह कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है, जो 1940 से 1956 के बीच यूज़ होती थी, जिसका डिवाइस मॉडल वैक्यूम ट्यूब था और स्टोरेज जो होती थी वह मैग्नेटिक ड्रम थी। एक सीडी के आकार की बोलने कैसेट है और उसी में हम सारी सूचनाओं को स्टोरेज करते थे, जिसका हम प्रोसेसिंग सिस्टम अभी आज के ज़माने में हम एक बटन टिप दें, एक बटन प्रेस कर दें तो फटाक से हमें आंसर मिल जाता है। लेकिन तब के ज़माने में 333 माइक्रोसेकंड लगता था, जो बहुत ही धीमा-सा था कि हाँ भाई, हमने कुछ इनपुट या आउटपुट कंप्यूटर में प्रेस किया, लेकिन जवाब हमें लेट मिलता था। मतलब कई कभी-कभी तो ऐसा होता था कि घंटों भी बीत जाते थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। भाषा मशीनी भाषा थी, बाइनरी भाषा थी और यह कंप्यूटर जो है देखने में तो बहुत ही बड़ा था अभी आधुनिक कंप्यूटर के मुकाबले, लेकिन भंडारण क्षमता जो है बहुत ही सीमित थी। आउटपुट इसका बहुत ही मंद गति से आता था, मतलब कोई संदेश अगर आप दे रहे हो तो घंटों लग जाते थे मिलने में। और इसका यूज़ जो है मुख्यतः वैज्ञानिक तौर पे होता था या फिर सामान्य व्यापार में सिस्टम के लिए, जैसे ले लें इनैक, यूनिवैक, मार्क आदि। तो धीरे-धीरे कंप्यूटर की जो गतिविधियाँ चेंज हुई और द्वितीय पीढ़ी के आए 1956 से 1963 के बीच ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर महाराज आए 1956 से 1963 के बीच। अभी जो स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, इसमें तमाम प्रकार के ट्रांजिस्टर ही लगे हुए हैं। तो इनका मुख्य काम यही हुआ आने से कि भई ट्रांजिस्टर का उपयोग जब आरंभ हुआ, तो इनका ताप जो है कम हो गया। पिछले कंप्यूटर की तुलना में इसका ताप कम था, गर्मी कम होती थी और इसका जो है जवाब जो होता था वह थोड़ा-सा उसके मुकाबले में विश्वसनीय था, ठीक है? इसका उपयोग जो है व्यापक व्यवसाय प्रयोग और इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग में होने लगा। तमाम आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन है एक तरीके से कंप्यूटर डिज़ाइन ही है और धीरे-धीरे उसे भी हटा कर के तीसरी पीढ़ी चालू की गई, जो 1964 से 71 के बीच चली, इंटीग्रेट सर्किट के रूप में। तो इंटीग्रेट सर्किट की जो है पीढ़ी चली 1964 से 1971 के बीच। इसका जो है स्टोरिंग डिवाइस था, वह मैग्नेटिक कोर था। यह पिछली द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के मुकाबले 100 नैनोसेकंड में ही काम कर देते थे और काफ़ी हद तक सुधार हुआ जो है
इसमें जो भाषा यूज होने लगी, फोर्ट्रान और कोबोल आदि जैसी भाषाओं का यूज होने लगा। इसमें चुंबकीय और सॉलिड स्टेट मुख्य रूप से भंडारण रूप में उपयोग होने लगे। इसकी भंडारण क्षमता जो है प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कंप्यूटर से थोड़ी बढ़ गई। इसका जो यूज होता था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम आदि जैसे कार्यों में होता था। तो धीरे धीरे कंप्यूटर में और सुधार हुआ। आ गया चौथी जनरेशन का कंप्यूटर, जो 1971 से वर्तमान तक अभी तक है हमारे साथ अभी अगर कोई कंप्यूटर जो है इस समय खोला जाए तो सेम जैसा वीडियो चल रहा है उसी तरह से कंपोनेंट देखने के लिए मिलेगा। जैसे टीवी हो गया, एलसीडी हो गया या लैपटॉप वगैरह हो गया, सेम कंपोनेंट ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। यही जो कंपोनेंट है पहले बड़े बड़े रूम में स्टोर किए जाते थे और भाई क्षमता कम थी और जगह ज़्यादा लेते थे। उसमें सुधार हो करके अब आ गए लगभग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, जो आकार में छोटे थे और गति में पिछले पीढ़ियों के मुकाबले बहुत ही तेज थे। एकदम कड़कती बिजली की तरह फट से जवाब मांगो तुरंत दे दें, और इसी को हम डिजिटल इवोल्यूशन कहते थे। यहाँ से हमारा डिजिटल इवोल्यूशन चालू हो गया और इसमें हम टाइम शेयरिंग, नेटवर्क शेयरिंग आदि करने लगे। इसमें मुख्य रूप से जो स्टोरेज के डिवाइस ही होते थे मिनी कंप्यूटर के रूप में होती थी और भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता यंत्रों के बीच एक अनुकूलता, ताकि उपभोक्ता एक विक्रेता से बंधा ना रहे, ऐसा सिस्टम आ गया। यहाँ पर टच स्क्रीन का यूज बखूबी हुआ। जब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आए तो जब टच स्क्रीन आई तो एक तरीके से नया ही मोड़ मिल गया कंप्यूटर की दुनिया में। फटाक से हम जब बटनों का यूज करते थे किसी भी स्क्रीन को, किसी भी स्कल्च को बनाने के लिए, हम टच स्क्रीन का यूज करने लगे। अब धीरे धीरे चारों पीढ़ियां बीतने के बाद कंप्यूटर जनरेशन में एक नया एवोल्यूशन चालू होता है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। एआई इस टाइम पे मौजूद चारों कंप्यूटर की तुलना में सबसे इंटेलिजेंस कंप्यूटर है और इसका इस्तेमाल हम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच, कैरेक्टर, इमेज आदि की रिकॉर्डिंग के लिए करते हैं। हालांकि जो वीडियो पीछे चल रही है यह भी एक एआई द्वारा ही बनाई गई है। तो अभी तक हमने कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट किए जा रहे हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के लिए जाना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया था और भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर सिद्धार्थ है और पहला सुपर कंप्यूटर परम है। मैकमैन नाम प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ है। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि एआई जो है इतना एडवांस कंप्यूटर है, जो यह वीडियो चलाई जा रही है बैकग्राउंड स्क्रीन पर, जो ड्रोन फुटेजेस शूट की गई हैं, यह रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन आप देखकर बता नहीं पाओगे कि यह रियल है या फेक है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एआई जनरेशन जो है कंप्यूटर की कितनी एडवांस और जटिल है, कि उसे आप पकड़ भी नहीं सकते अगर कुछ तकनीकी आपको नॉलेज ना हो तब। तो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार जो है 3 प्रकार से बांटे गए हैं: टेक्नोलॉजी के आधार पर, साइज के आधार पर और यूज के आधार पर। टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड। साइज के हिसाब से कंप्यूटर जो है 3 प्रकार के यह भी होते हैं: मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर।
और यूज के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, जनरल कंप्यूटर और स्पेशल कंप्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं हम माइक्रो कंप्यूटर से। माइक्रो कंप्यूटर या कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर का विकास 1970 के दशक में हुआ था। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है और इन कंप्यूटर को पीसी भी कहा जाता है एक तरीके से। इनके कुछ भाग इस प्रकार से हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा है लैपटॉप कंप्यूटर, तीसरा है फार्म कंप्यूटर और चौथा है नोटबुक, पांचवा है टैबलेट कंप्यूटर। ऐसे अनगिनत प्रकार हैं कंप्यूटर के, जिसे आप गूगल या फिर अन्य कहीं नोटबुक से पढ़ सकते हैं। और दूसरे पर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका निर्माण विशेष कार्य के लिए किया जाता है। यह दुनिया के सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वह है परम। और आपकी नज़र में अगर कोई और कंप्यूटर है तो उसे कमेंट करके बता दीजिएगा।